माया को हम चर्चा में लाते हैं। योग ऋषि वशिष्ठ मुनि जी श्री राम को कहते हैं, हे राम, माया के विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ असत है, जड़ क्लेश रूप है। ऐसी अज्ञानता का भाव जिसमें होता है तो माया पनप जाती है। माया अज्ञानता से वो बढ़ती जाती है और ज्ञान से लुप्त हो जाती है। इसलिए जिसमें असत क्लेश है और अज्ञानता है, उसकी माया बढ़ जाएगी और बढ़ती ही रहेगी। जो रात दिन माया के वशीभूत होकर मैं और मेरी ये धारणा करता हुआ रहता है दिन रात, उसकी माया अत्यंत बढ़ जाती है। और वो बढ़ी हुई माया उसके जो फल रूपी तृष्णा नाम की एक शक्ति मिलती है, वो मनुष्य का नाश कर देती है। वो तृष्णा रात दिन मनुष्य के ऊपर लागू रहती है, चलती रहती है और आखिर में मनुष्य का जीवन का अंत आ जाता है। जैसे मृग अक्षिज को देखता है तो वो अक्षिज जल जैसा भास होता है कि पानी भरा है, जलाशय भरा है, तो वो मृग वो पानी पीने के लिए दौड़ता है। जो दौड़ता है, जो पानी आगे बढ़ता रहता है और दौड़ते दौड़ते पानी पिए बिना वो शरीर को त्याग देता है। इसी प्रकार मनुष्य इस माया के अंतर्गत वो जीवन को पूरे को नष्ट कर देता है। वही आदमी, वही पुरुष जिन्हें अपने पुरुषार्थ से अपने घर परिवार पुत्र पौत्र को सर्जा है, वही अपना परिवार एक दिन उसकी बात के ऊपर सहमत नहीं होता है। वो एक दिन कहता है कि ये तो ईश्वर की माया है, हमें भाग्य से प्राप्त हुई है, इसमें आपका क्या योगदान है। ऐसे कहते ही वो पुरुष का मन है परिवार से टूट जाता है, विकृत हो जाता है और वो बेचैन होकर घूमता रहता है और यूं सोचता है, मैंने मेरा जीवन पूरा इन्हीं के लिए ख़त्म कर दिया, इनके लिए मैं रात दिन के सपने देखता था, लेकिन आज मुझे क्या उत्तर मिला है। ये सब कुछ ईश्वर की माया है, ये हमारे भाग्य से प्राप्त है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो वास्तव में मैंने इस समय मेरी ज्ञानता से खोया, अब मुझे मेरे शरीर का कल्याण करना है, मुझे मोक्ष पाना है, तो ज्ञान के मार्ग पे चलना है। तो वो शास्त्र को देखता है और क्यों ज्ञानियों के पास जाके अपने कल्याण की सोचता है। जो ही ये विवेक उसके अंदर आता है तो उसको अच्छे संत महात्मा मिल जाते हैं और उनको विधिवत कल्याण का मार्ग बता देते हैं। तो यही सोच उसके ज्ञान की प्रथम भूमिका होती है, उसे शुभेच्छा कहते हैं। जब उस शुभेच्छा में विवेक के द्वारा वो धारणा करता है, साधनों की तैयारी करता है, वो निमित्ता बनाता है, दूसरी भूमिका जग जाती है, इससे विचारणा कहते हैं। विचारणा में वो संकल्प लिए हुए कार्य को निमित्ता से करने का बार बार सोचता है, बार बार उस समय को साधता है, तो उससे तीसरी ज्ञान की भूमिका जग जाती है। तीसरी जगते ही उसके मन में विचार आता है, क्या मैंने जो मार्ग बदला है वो मैंने बहुत ही बढ़िया किया है। तो वो कह देता है, साधु सोची समझ की, अरे दीनी जगत को पीठ, पीछे देखी बगड़ती, अब सबसे बैठा फेर दे पीठ। तो अब वो कहता है कि मैंने जिनसे मुकरता की है, उनको दूर किया, वो मैंने सबसे अच्छा किया है। ऐसे करते करते चौथी ज्ञान की भूमिका में
सत्रापति में वो आता है तो उसका सिमरन निमित्ता से चालू हो जाता है, उसका मनन चालू हो जाता है, उसका निध्यासन चालू हो जाता है, ज्ञान की जितनी भी प्रक्रिया है उसके सामने प्रकट रूप से नज़र आती है, फायदा नज़र आता है। और ऐसे करते करते वो पांचवी भूमिका में पहुंच जाता है, सहस का पति। उसमें जाने से उसका मन बिल्कुल पवित्र होता है और पहले के संस्कार वो खत्म हो जाते हैं और नए बनते नहीं हैं, और जगत में कोई सूक्ष्म वासना रहती है वो भी खत्म हो जाती है और वो छठी में पहुंच जाता है। छठी में पहुंचने के बाद में वो एक महान पुरुष हो जाता है। वो जगत से नए नहीं रखता है और वो केवल परमात्मा में ही लय रखता है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। उसको केवल अपने शरीर का ज्ञान रहता है, शरीर संबंधी कार्यों का ज्ञान रहता है, बाकी का ज्ञान अगर उसको कोई सचेत करेंगे तो वो आएगा, लेकिन वो आठों याम वो अपनी आत्मा में रत रहता है। ऐसे करते करते वो महापुरुष सातवीं भूमिका में पहुंच जाता है। सातवीं है तुरेगा। तुरेगा में ईश्वर का ही रूप है, उसके लिए क्या तो बड़ा क्या छोटा सब सम्मान हो जाते हैं। वो परमात्मा और वो जो सोचता है वो हो जाता है। ऐसे महापुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। वो धरती का राज मिले चाहे पाताल का राज मिले, उनके लिए सब समान हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के लिए विद्वान कहते हैं कि होना बहुत ही मुश्किल है। इस संसार के अंदर ऐसे महापुरुष जो होते हैं वह ये दरिद्रता, अज्ञानता, ये सब प्रकार की विकृतियाँ उनको स्वयं ही खत्म कर देती है। और जो आदमी धर्म के नाम पे, भगवान के काम पे अगर जो आदमी झूठ रचता है और वासना का खात्मा नहीं करता है अपने युक्ति से, वो आदमी का कभी विश्वास नहीं करना। वो उनकी माया, वो उनकी वासना बड़े महात्मा के भी प्रकट हो सकती है अगर उसने पूर्णता से परमात्मा का विश्वास नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया। वो ऐसा आदमी का कभी संग नहीं करना। जो ऐसे आदमियों का संग करता है वो बाद में पछताता है। तो ऐसे ढोंगी आदमी, पाखंडी आदमी, जो आडंबरी है, उनसे आप सब बच के रहना। जगत इनसे बहुत ही दुखी हो रहा है और इनकी निंदा भी कर रहा है, लेकिन ये होना मिट रहा नहीं है। जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सोच रहे हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों, आप गुफा में भी मत जाओ, आप हरण जंगल में भी मत जाओ, आप घर में बैठ के भी हरि भजन कर सकते हो। आप कोई वेश आडंबर कोई धारण नहीं करो, सादगी में भी आप भगवान को भज सकते हो, लेकिन सच्चाई से भजोगे तो आपका नाम ऊपर आएगा। लेकिन परमात्मा दंड दे के इन ढोंगियों को, उनके पाखंडों को मार करके लोगों में निंदित करेंगे। ऐसे आदमियों का संग नहीं करना। सतगुरुदेव की जय हो।